वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 भगत सिंह के पत्र, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं उसका ग्रामर सेक्शन यानी भाषा की बात। उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पाठ में उर्दू भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। पाठ में से ढूंढकर 8 उर्दू शब्द तथा उनके हिंदी रूप लिखो। यानी हिंदी शब्द भी ढूंढने हैं और उसका हिंदी शब्द यानी हिंदी अर्थ भी ढूंढ के लिखना है। तो पहला उर्दू शब्द है चैप्टर में से जिंदा, तो उसका हिंदी शब्द बनेगा जीवित। दूसरा उर्दू शब्द है अर्ज, उसका हिंदी अर्थ बनेगा निवेदन। उर्दू शब्द है हसरत, उसका हिंदी शब्द बनेगा इच्छा। उर्दू शब्द है सुलूक, उसका बनेगा बर्ताव। उर्दू शब्द है मशविरा, उसका हिंदी अर्थ बनेगा परामर्श। खास, उसका हिंदी अर्थ बनेगा विशेष। उर्दू शब्द है बेताबी, उसका हिंदी अर्थ बनेगा अधीरता। उर्दू शब्द है फिक्र, उसका हिंदी अर्थ बनेगा चिंता। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर क्रॉस लगाए। आज तक हमने जो भी एक्सरसाइज देखी थी ऐसी वाली, उसके अंदर हमें राइट वाले वर्ड के ऊपर टिक करना था, पर ये एक्सरसाइज उससे थोड़ी डिफरेंट है। हमें जो नहीं है, समानार्थी वर्ड नहीं है, उसके सामने क्रॉस करना है। ओके। सलाह, तो सलाह के सामने 3 वर्ड दिए हैं, मशविरा, परामर्श और प्रस्तुत। ओके। तो इन तीनों के अंदर से मशविरा का अर्थ भी सलाह होता है और परामर्श का अर्थ भी सलाह होता है, जबकि प्रस्तुत का अर्थ सलाह नहीं होता। तो यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस का साइन। दूसरा वर्ड है हवालात, तो उसके सामने 3 वर्ड दिए हैं, जेल खाना, शिकायत और कैद खाना। तो जेल खाना और कैद खाना दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है हवालात, जबकि शिकायत शब्द का अर्थ हवालात नहीं होता, उसका अर्थ तो कंप्लेन होता है। ओके। तो इसके सामने करेंगे क्रॉस का साइन। तीसरा वर्ड है अर्ज, तो अर्ज के सामने 3 वर्ड दिए हैं, विनती, प्रार्थना और प्रस्तुत। ओके। तो विनती और प्रार्थना दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है अर्ज करना, जबकि प्रस्तुत का अर्थ अर्ज करना नहीं होता। तो इसके सामने करेंगे हम क्रॉस का साइन। फिर वर्ड है बेताबी, तो बेताबी शब्दों के 3 शब्द लिखे हैं, बेचैनी, इच्छा और अधीरता। ओके। ये तीनों वर्ड में से बेचैनी और अधीरता दोनों ही शब्दों का अर्थ बेताबी होता है, परंतु इच्छा शब्द वो समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसके सामने करेंगे क्रॉस का साइन। उसके बाद वर्ड है तकलीफ, उसके सामने 3 समानार्थी शब्द है, कठिनाई, परेशानी और दोष। ओके। इन तीनों में से कठिनाई और परेशानी तकलीफ के समानार्थी शब्द है, जबकि दोष समानार्थी शब्द नहीं है। तो दोष वर्ड के सामने करेंगे क्रॉस का साइन। उसके बाद आजादी, तो उसके सामने 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, स्वाधीनता, गुलामी और स्वतंत्रता। ओके। तो आजादी के समानार्थी शब्द स्वाधीनता और स्वतंत्रता है, पर गुलामी नहीं है। तो गुलामी वर्ड के सामने करेंगे हम क्रॉस का साइन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द लिखो। ऊपर हमने देखा था समानार्थी शब्द, यहाँ पे है विलोम शब्द। तो इच्छा, इच्छा का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा, अनिच्छा। स्वतंत्र, उसका विलोम शब्द बनेगा परतंत्र। बेताबी, उसका विलोम शब्द बनेगा धैर्य। स्वाभाविक,
उसका विलोम शब्द बनेगा अस्वाभाविक। खास, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा सामान्य। अंतिम, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा प्रारंभिक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन मदर टंग। यानी यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस का आपको आपकी मदर टंग में, आपकी मातृभाषा में अनुवादन करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरी मातृभाषा मदर टंग गुजराती है, तो मैं ये सेंटेंस को कैसे करूंगी? ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मैं अपनी मदर टंग में कैसे अनुवादन करूंगी? વધારે चिंता करवानी जरूर नहीं। ओके, तो ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंसेस आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखना है। ओके, सेल्फ। इसके बाद चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके लिखो। यानी यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस के अंदर से हमें सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं और उसके नीचे अंडरलाइन करना है और वही वर्ड को वापस यहाँ पे लिखना है। सर्वनाम, सर्वनाम जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन वर्ड। तो हमें क्या करना है? नाम की जगह यूज होने वाले वर्ड ढूंढने हैं और उसको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस है, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। ओके, तो इसके अंदर सर्वनाम, नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड कौन सा है? मुझ में। ओके, ऐसा गुलाब सिंह बोल रहे हैं, ऐसा भगत सिंह बोल रहे हैं, पर उन्होंने अपना नाम की जगह क्या यूज किया? मुझ में। तो ये मुझ में वर्ड बन जाएगा सर्वनाम। तो नीचे अंडरलाइन करेंगे और मुझ में वर्ड लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा वर्ड सेंटेंस है, आप मिलने आए। ओके, भगत सिंह अपने पिताजी को ये बात बता रहे हैं कि पिताजी आप मिलने आए, पर उनकी जगह उन्होंने क्या लिखा? आप। तो आप वर्ड क्या बन जाता है? सर्वनाम, नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड। तो यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन और ये वर्ड को लिखेंगे यहाँ सामने। फिर है ग का सेंटेंस, गीता रहस्य का पुस्तक आप लेते आइएगा। ओके, इसके अंदर भी आप वर्ड है, नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड, जो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरलाइन करके। फिर चौथा सेंटेंस है, मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। ओके, इसके अंदर नाम की जगह यूज होने वाले सर्वनाम दो हैं, एक है मुझसे और दूसरा है कौन। ओके, तो दोनों ही वर्ड के नीचे करेंगे अंडरलाइन और दोनों ही वर्ड लिखेंगे यहाँ पे सामने। उसके बाद लास्ट वाला ड सेंटेंस है, मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं वर्ड है सर्वनाम, तो यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन और यहाँ पे लिखेंगे मैं। ओके, अब हम देखेंगे ये चैप्टर की रचनात्मक अभिव्यक्ति। भगत सिंह के समान कई क्रांतिकारियों ने जेल से पत्र लिखकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य क्रांति का पत्र ढूंढकर पढ़ो और उनके विषय में अपने मित्र को बताओ। नेट के अंदर भी आपको ऐसे कई क्रांतिकारियों के बारे में माहिती मिल जाएगी, जिन्होंने जो जेल में थे और उन्होंने अपने परिवार को देशभक्ति के बारे में लिखा है। तो ऐसे पत्र आपको नेट से ढूंढने हैं और उसके बारे में अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करनी है। दूसरी रचनात्मक अभिव्यक्ति है, शहीद भगत सिंह के जीवन की अनेक घटनाएं देशभक्ति की प्रेरणा देती है। ऐसी किसी घटना को पढ़ो और अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उस घटना को बताओ और उसे देश सेवा के लिए प्रेरित करो। ओके, ये वाला चैप्टर पूरा पत्र पर आधारित है, तो आपको पत्र लिखना भी सीखना होगा। तो वो सीखने के लिए आपको क्या करना है कि आपके छोटे भाई बहन किसी को भी आपको पत्र लिखना है, किसके बारे में? भगत सिंह के जीवन की जो
जो भी जितनी भी घटना है उसी घटना में से किसी एक घटना को लेकर उसको पढ़ना है और वो घटना को लेकर आपके छोटे भाई को देशभक्ति की प्रेरणा देता हुआ पत्र आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।